नमस्कार दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो शायद आपको चुभ सकती है। हो सकता है अगले कुछ मिनटों में आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाए, क्योंकि आज हम उस सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करने वाले हैं जो आपको, मुझे और हम सबको बचपन से रढ़ाया गया है। याद है, स्कूल में, घर में, समाज में हमें एक ही घुट्टी पिलाई गई, बेटा खूब मेहनत करो, ईमानदारी से पसीना बहाओ, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कितना आदर्शवादी लगता है। लेकिन जरा एक पल के लिए ठहरिए, अपनी आंखों से ये रंगीन चश्मा उतारिए और अपने चारों तरफ की दुनिया को नंगी आंखों से देखिए। हकीकत क्या है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? जरा सड़क पर निकलिए, देखिए उस रिक्शा चलाने वाले को जो चिलचिलाती धूप में अपनी हड्डियों का दम लगाकर पैडल मार रहा है। देखिए उस मजदूर को जो सुबह 6 बजे से अपनी पीठ पर ईंटें ढो रहा है, जिसका शरीर शाम तक पत्थर जैसा हो जाता है। देखिए उस किसान को जो अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी में मिला देता है। अगर वो पुरानी कहावत सच होती, अगर मेहनत करने से ही इंसान अमीर बनता, तो आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी कोई किसान होता। आज महलों में मजदूर रह रहे होते, आज अरबपति वो रिक्शा वाला होता। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं। कड़वा सच तो यह है कि जो सबसे ज्यादा खटता है उसकी जेब सबसे ज्यादा खाली है, और जो एयर कंडीशन्ड कमरे में बैठकर बिना पसीना बहाए सिर्फ उंगलियां घुमाता है वो करोड़ों में खेल रहा है। आखिर क्यों? क्या आपने कभी शांत दिमाग से सोचा है कि इस सिस्टम में गड़बड़ कहां है? गड़बड़ आपकी मेहनत में नहीं है, गड़बड़ उस सोच में है जो आपके दिमाग में बिठाई गई है। सच्चाई यह है दोस्तों कि पैसा कभी भी सिर्फ मेहनत से नहीं आता। यह वाक्य शायद आपको गलत लगे, लेकिन इतिहास गवाह है, पैसा चालाकी से आता है, पैसा दिमाग के खेल से आता है। यह दुनिया, यह समाज, यह बाजार, यह सब भोले लोगों का दुश्मन है। जी हां, भोले लोगों का दुश्मन। भोले इंसान को बचपन से सिखाया जाता है कि तुम बस काम करो, फल की चिंता मत करो, और वो बेचारा इसी भरोसे में अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा समय झोंक देता है। वो सोचता है कि कोई देख रहा है, कोई है जो उसे इनाम देगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि जिस सिस्टम के लिए वो काम कर रहा है, वो सिस्टम उसे चूसने के लिए बनाया गया है। फल किसे मिला? आपको नहीं। फल हमेशा उसी को मिला जो चालाक था। आप मेहनत करते रह गए और मलाई कोई और खा गया। जरा गौर कीजिए उस कॉर्पोरेट ऑफिस पर या उस बड़ी फैक्ट्री पर। एक कर्मचारी है जो रोज 10-12 घंटे फाइलें निपटाता है, टारगेट पूरा करता है, बॉस की डांट सुनता है। महीने के अंत में उसे क्या मिलता है? बस इतना कि उसकी सांसें चलती रहे, घर का चूल्हा जलता रहे, वो अगले महीने फिर काम पर आने के लिए मजबूर रहे। इसे सैलरी कहते हैं। और दूसरी तरफ उसका मालिक है जो शायद उस महीने ऑफिस में कदम भी नहीं रखा होगा, जो शायद किसी विदेश यात्रा पर बैठा जूस पी रहा है। पसीना कर्मचारी का, दिमाग मालिक का, मेहनत आपकी और दौलत उसकी। क्यों? क्योंकि खेल मेहनत का था ही नहीं, खेल चालाकी का है। मालिक जानता है कि अकेले मेहनत करके कोई अमीर नहीं बनता। अमीर बनने के लिए दूसरों की मेहनत को इस्तेमाल करना आना चाहिए। और आप वो ईंधन है, आप वो पेट्रोल हैं जो उसकी गाड़ी को चला रहे हैं, जल आप रहे हैं और मंजिल पर वो पहुंच रहा है। समाज ने भोले लोगों को इस्तेमाल करने की चीज बना दिया है। आपको ईमानदारी का पाठ इसलिए पढ़ाया गया ताकि आप चुपचाप सिर झुकाकर काम करते रहें और कभी सवाल न उठाएं। यही असली साजिश है। इतिहास उठाकर देख लीजिए। आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, क्या वो युद्ध के मैदान में सबसे ज्यादा तलवार चलाते थे? क्या वो सबसे ज्यादा खून बहाते थे? नहीं, खून सैनिक बहाते थे, जान सिपाही देते थे। धूप में, बारिश में, भूखे प्यासे सैनिक मरते थे। लेकिन जब जीत होती थी तो इतिहास में नाम किसका लिखा जाता था? राजा का। खजाना किसके पास जाता था? राजा के पास। ताज किसके सिर पर सजता था? राजा के सिर पर। सैनिक ने मेहनत की, राजा ने चालाकी की, राजा ने प्रबंधन किया, राजा ने दूसरों के हाथों को, दूसरों के समय को अपने लिए इस्तेमाल किया। और यही नियम आज हजारों साल बाद भी ज्यों का त्यों लागू है। बस अब तलवारों की जगह फाइलों ने ले ली है और राजाओं की जगह कंपनियों के मालिकों ने ले ली है। आज का आम आदमी यानी आप और मैं, हम अपनी सादगी पर बड़ा गर्व करते हैं। हम कहते हैं, भाई हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम तो मेहनत की खाते हैं। ये सुनने में बहुत पवित्र लगता है, लेकिन दोस्तों इस सादगी का नतीजा गरीबी है। सादगी आपको स्वर्ग ले जा सकती है,
लेकिन इस धरती पर, इस कलयुग में सादगी आपको अमीर नहीं बना सकती। चालाक लोग दुनिया चला रहे हैं। जिसने भी दिमाग का इस्तेमाल किया, जिसने भी समय की नब्ज को पहचाना, जिसने सही समय पर सही पासा फेंका, वही सिकंदर बना। मेहनत तो गधा भी करता है। जंगल का राजा शेर होता है जो दिन भर सोता है लेकिन सही मौके पर शिकार करता है। मेहनत सिर्फ एक ईंधन है, वो सिर्फ पेट्रोल है, लेकिन अगर गाड़ी की स्टीयरिंग ही गलत दिशा में है या गाड़ी चलाने वाला कोई और है तो आपका पेट्रोल सिर्फ धुआं बनकर उड़ जाएगा। सोचिए, आज करोड़ों लोग सुबह उठते हैं, टिफिन पैक करते हैं, भागते दौड़ते बस या ट्रेन पकड़ते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को थके हारे लौटते हैं। पूरी जिंदगी यही चक्र चलता है। फिर भी वे महीने की 25 तारीख को कंगाल क्यों हो जाते हैं? फिर भी वे कर्ज में क्यों डूबे हैं? क्या उनकी मेहनत में कमी है? नहीं, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। कमी उनकी समझ में है। कमी यह है कि वे एक ऐसे खेल को ईमानदारी से खेल रहे हैं जो असल में चालाकी से डिजाइन किया गया है। अमीर लोग कभी भी सब काम खुद नहीं करते। ये उनका सबसे बड़ा गुप्त रहस्य है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा। वे लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि मेरे पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर मैं खुद काम करूंगा तो मैं कितना कमा लूंगा? सीमित। लेकिन अगर मैं 100 लोगों का समय खरीद लूं, अगर मैं 100 लोगों की मेहनत को अपने सपने के लिए लगा दूं, तो मेरे पास दिन में 2400 घंटे हो जाएंगे। यही वो गणित है जो एक भोला इंसान नहीं समझ पाता। भोला इंसान सोचता है मैं और मेहनत करूंगा, मैं ओवरटाइम करूंगा। वो अपनी ही क्षमता को निचोड़ता रहता है और अंत में थक कर चूर हो जाता है। सच तो ये है कि इस जीवन में अमीरी चाहिए तो थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा। यहाँ चालाक बनने का मतलब किसी को धोखा देना या चोरी करना नहीं है। यहाँ चालाक बनने का मतलब है जाग जाना। भोले रहोगे तो हर कोई ठग कर चला जाएगा। इमोशनल होकर फैसले लोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपके लिए काम करे तो आपको ड्राइवर की सीट पर बैठना होगा, इंजन बनकर नहीं रहना होगा। मेहनत करोगे तो बस थक जाओगे और बुढ़ापे में सिवाय बीमारियों के और पछतावे के कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी रणनीति यानी स्ट्रेटेजी लगाओगे तो दौलत तुम्हारे कदमों में होगी। पैसा आता है दिमाग से, पैसा आता है सही मौके को पकड़ने की कला से। मेहनत तो जरूरी है, लेकिन मेहनत कहाँ करनी है, कब करनी है और किसके लिए करनी है, ये जानना मेहनत करने से ज्यादा जरूरी है। अगर आप दीवार को धक्का मारने में 10 साल लगा देंगे तो पसीना तो बहुत बहेगा, लेकिन दीवार हिलेगी नहीं। वहीं एक समझदार आदमी हथौड़ा लाएगा और एक चोट में दीवार गिरा देगा। जिंदगी का खेल हमेशा चालाकों के पक्ष में रहा है। भोले लोग अपनी मेहनत पर गर्व करते हैं और चालाक लोग उसी मेहनत से अपना महल खड़ा कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये चालाकी है क्या? और एक आम इंसान जो आज तक बस मेहनत करना ही जानता था, वे इस दलदल से बाहर कैसे निकले? वे कैसे अपने आप को उस शोषित वर्ग से निकालकर शासक वर्ग में लाए? दोस्तों, ये बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन ये बदलाव एक विचार से शुरू होता है और वो विचार ये है कि मैं अब और इस्तेमाल नहीं होऊंगा। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि वे कौन सी गलतियां हैं जो हम रोज कर रहे हैं और कैसे आप अपनी मेहनत को सही दिशा देकर, थोड़ी सी समझदारी और चालाकी मिलाकर अपने जीवन की बाजी पलट सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम समाधान की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने ये स्वीकार किया कि केवल मेहनत से कुछ नहीं होने वाला। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये चालाकी चीज क्या है? क्या चालाक होने का मतलब बेईमान होना है? क्या चालाक होने का मतलब किसी का हक मारना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज ने आपको डराने के लिए चालाकी को बुरा शब्द बना दिया है ताकि आप कभी चालाक बनने की कोशिश ही ना करें। असल में चालाकी का सही अर्थ है जागरूकता। चालाकी का अर्थ है खेल के नियमों को समझना इससे पहले कि आप खेल खेलना शुरू करें। इसे थोड़ा गहराई से समझिए। एक भोला इंसान सोचता है कि मैं 10 घंटे काम करूंगा तो मुझे 10 घंटे के पैसे मिलेंगे। ये एक रेखीय सोच है, लीनियर थिंकिंग है। वो गणित के जमा घटाव में फंसा हुआ है। लेकिन एक चालाक इंसान, या कहें एक समझदार इंसान, गुणा में सोचता है। वो सोचता है मैं ऐसा क्या करूं कि मैं काम ना भी करूं तब भी काम होता रहे। यही वो विभाजक रेखा है जहां दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ वो भीड़ है जो पैसे के लिए काम करती है और दूसरी तरफ वो मुट्ठी भर लोग हैं जिनके लिए पैसा काम करता है। आपने कभी सोचा है कि एक शेर जंगल का राजा क्यों है? क्या वो जंगल का सबसे भारी जानवर है? नहीं, वो तो हाथी है। क्या वो सबसे तेज दौड़ता है? नहीं, वो तो चीता है। क्या वो सबसे ज्यादा मेहनती है? नहीं, वो तो गधा या बैल है। फिर शेर राजा क्यों है? क्योंकि शेर के पास एटीट्यूड है, शेर के पास रणनीति है। वो अपनी ऊर्जा फालतू के कामों में बर्बाद नहीं करता। वो घंटों शांत बैठता है, योजना बनाता है और जब झपट्टा मारता है तो खेल खत्म कर देता है।
लेकिन इंसानों की दुनिया में हम गधे को आदर्श मानते हैं। हमें सिखाया जाता है कि बोझा ढोना महानता है। नहीं दोस्तों, बोझा ढोना महानता नहीं, मजबूरी है। चालाक लोग जानते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो जाल बिछाते हैं और दूसरे वे जो जाल में फंसते हैं। और कड़वी सच्चाई यह है कि अगर आप जाल बिछाने वाले नहीं हैं तो आप अनजाने में किसी न किसी के जाल में फंसे हुए हैं। आप जो नौकरी कर रहे हैं वो क्या है? वो किसी और का सपना पूरा करने का एक ढांचा है। आप उस ढांचे का एक पुर्जा है। अगर पुर्जा खराब हो जाएगा तो मालिक उसे बदल देगा। उसे पुर्जे से प्यार नहीं है, उसे मशीन के चलने से मतलब है। भोला आदमी इसी भ्रम में जीता है कि मैं कंपनी के लिए कितना जरूरी हूं। याद रखिए, शमशान घाट ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्हें लगता था कि उनके बिना दुनिया रुक जाएगी। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, और खासकर उनके लिए तो बिल्कुल नहीं जो सिर्फ मेहनत करना जानते हैं। चालाकी का दूसरा नियम है समय का सही मूल्यांकन। गरीब आदमी अपना समय बेचता है। वो कहता है मेरा 1 घंटा ले लो और मुझे 100 रुपए दे दो। लेकिन समस्या यह है कि आपके पास बेचने के लिए समय सीमित है। आप 24 घंटे से ज्यादा नहीं बेच सकते। इसीलिए गरीब आदमी की कमाई की एक सीमा होती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर आदमी, वो चालाक आदमी, समय खरीदता है। वो कहता है मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, तुम मेरे लिए अपना 1 घंटा दो। और ऐसे वो हजारों लोगों का समय खरीद लेता है। अब उसके पास दिन में 24 घंटे नहीं, 24,000 घंटे हैं। ये है चालाकी, ये है वो जादुई छड़ी जो महलों का निर्माण करती है। लेकिन हम और आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते? हमें किसने रोका है? हमें रोका है हमारे डर ने, और इस डर को समाज ने नैतिकता का नाम दे दिया है। हमें डर लगता है कि अगर हमने जमी जमाई नौकरी छोड़ दी तो क्या होगा। हमें डर लगता है कि अगर हमने कोई नया धंधा शुरू किया और वो डूब गया तो लोग क्या कहेंगे। भोले लोग सुरक्षा खोजते हैं और चालाक लोग अवसर खोजते हैं। और मजे की बात देखिए, जो सुरक्षा खोजते हैं वे सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। एक झटके में उनकी नौकरी जा सकती है, एक बीमारी उनकी जमा पूंजी खत्म कर सकती है। लेकिन जो अवसर के पीछे भागते हैं, जो रिस्क उठाते हैं, वे अंत में सबसे सुरक्षित किले बना लेते हैं। समाज ने आपके दिमाग में एक और जहर भरा है। वो जहर है संतोष ही परम सुख है। आपको बार बार बताया गया कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। क्यों भाई, चादर बड़ी क्यों नहीं कर सकते? ये मुहावरे, ये कहावतें किसने बनाई? ये उन लोगों ने बनाई जो नहीं चाहते थे कि आप उनसे मुकाबला करें। उन्होंने आपको संतोष की अफीम चटा दी ताकि आप अपनी गरीबी में भी मुस्कुराते रहें और उनकी सत्ता को चुनौती न दें। चालाक आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता। उसकी भूख उसे दौड़ाती है। वो हमेशा अगला स्तर, नेक्स्ट लेवल देखता है, और यही असंतोष उसे आविष्कार करने पर, रिस्क लेने पर और आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। ध्यान से देखिए अपने आसपास। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त जो आपको नेक बनने की सलाह देते हैं, उनकी अपनी हालत क्या है? क्या वे खुश हैं? क्या वे आर्थिक रूप से आजाद हैं? अगर नहीं तो आप उनकी सलाह क्यों मान रहे हैं? अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अमीर की सोच पकड़नी होगी, ना कि उस भीड़ की सोच जो खुद संघर्ष कर रही है। मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं ये सब कुछ तय करता है। अगर आप गलत ट्रेन में बैठे हैं तो आप डिब्बे में चाहे कितनी भी तेज दौड़ लगा लें, आप सही स्टेशन पर नहीं पहुंचेंगे। चालाक आदमी पहले सही ट्रेन चुनता है, फिर आराम से सीट पर बैठकर सफर का मजा लेता है। भोले लोग अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं। वे कंपनी के प्रति वफादार हैं, मालिक के प्रति वफादार हैं। लेकिन चालाक लोग अपने लक्ष्यों के प्रति वफादार होते हैं। जिस दिन उन्हें लगता है कि ये रास्ता मुझे मेरी मंजिल तक नहीं ले जा रहा, वे रास्ता बदल देते हैं। वे भावुक होकर नहीं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मुझे स्वार्थी बन जाना चाहिए? क्या मुझे मतलबी बन जाना चाहिए? जवाब है हाँ। अगर अपने परिवार के सपनों को पूरा करना स्वार्थ है तो बन जाइए स्वार्थी। अगर अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना मतलबी होना है तो बन जाइए मतलबी। क्योंकि जब आपके घर में मुसीबत आएगी, जब अस्पताल का बिल भरने के लिए पैसे नहीं होंगे, तब ये दुनिया, ये समाज आपकी मदद करने नहीं आएगा। तब आपकी ईमानदारी का प्रमाण पत्र डॉक्टर स्वीकार नहीं करेगा। तब सिर्फ वो पैसा बोलेगा जो आपने अपनी समझदारी से कमाया होगा। तो आज से खुद को बेचारा समझना बंद कीजिए। ये मत सोचिए कि दुनिया आपके साथ गलत कर रही है। दुनिया का काम ही यही है। शेर हिरण का शिकार करेगा ही, ये प्रकृति का नियम है। हिरण को रोने का नहीं, तेज भागने का या फिर छिपने का हुनर सीखना होगा। आपको शिकार बनने से इनकार करना होगा। आपको अपने दिमाग के दरवाजे खोलने होंगे। आपको ये देखना शुरू करना होगा कि पैसा कहां बह रहा है। आपको ये समझना होगा कि लोग किस चीज के लिए जेब ढीली करने को तैयार हैं। आपको मेहनत करने वाले हाथ नहीं, समाधान देने वाला दिमाग बनना होगा। अब आप पूछेंगे, ये सब तो ठीक है, पर मैं शुरुआत कैसे करूं?
मैं तो एक साधारण नौकरी पेशा आदमी हूं या एक छात्र हूं, मेरे पास तो कोई संसाधन नहीं है। यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है आज के जमाने की। आज संसाधन नहीं, रिसोर्सफुलनेस की जरूरत है। आज एक विचार, एक आइडिया हजारों कुदाल और फावड़ों से ज्यादा ताकतवर है। अगले भाग में मैं आपको उन 3 जादुई चाबियों के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके दुनिया का हर चालाक आदमी अपनी तिजोरी भरता है। हम जानेंगे कि आप अपनी वर्तमान स्थिति से, चाहे वो कैसी भी हो, कैसे बाहर निकल सकते हैं और इस खेल के खिलाड़ी बन सकते हैं, मोहरे नहीं। क्या आप तैयार हैं अपनी पुरानी खाल उतार फेंकने के लिए? क्या आप तैयार हैं इस कड़वे सच को अपनी ताकत बनाने के लिए? तो चलिए अगले कदम पर चलते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने समस्या को समझा, अब समाधान की बारी है। अब उन हथियारों को उठाने की बारी है जिनसे आप इस युद्ध को जीत सकते हैं। याद रखिएगा, दुनिया का हर अमीर आदमी, चाहे वो अनपढ़ हो या हार्वर्ड का पढ़ा हुआ, इन्हीं 3 सिद्धांतों पर काम करता है। इन्हें मैं चालाकी की 3 चाबियां कहता हूं। पहली चाबी, मेहनत का नहीं, परिणाम का पैसा मांगो। डोंट गेट पेड फॉर एफर्ट, गेट पेड फॉर वैल्यू। भोला आदमी क्या गलती करता है? वो सोचता है मैंने 10 घंटे काम किया, मुझे 10 घंटे के पैसे मिलने चाहिए। वो अपने पसीने की कीमत लगा रहा है, लेकिन बाजार को, इस मार्केट को आपके पसीने से कोई मतलब नहीं है। बाजार निर्दयी है। बाजार केवल एक चीज देखता है, परिणाम, रिजल्ट। सोचिए आपके घर का ताला खराब हो गया, आप एक लोहार को बुलाते हैं, वो आता है, पसीना बहाता है, हथौगे मारता है, 4 घंटे लगाता है, लेकिन ताला नहीं खुलता। क्या आप उसे पैसे देंगे? शायद दया खाकर थोड़े दे दें, लेकिन आप खुश नहीं होंगे। वहीं दूसरा लोहार आता है, वो चालाक है, माहिर है। वो एक छोटी सी पिन डालता है, हल्का सा घुमाता है और 2 मिनट में ताला खोल देता है। उसने मेहनत कम की, समय कम लगाया, लेकिन आप उसे मुंह मांगे पैसे खुशी खुशी दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत के पैसे नहीं दिए, आपने समाधान, सॉल्यूशन के पैसे दिए। ताला खुलना आपके लिए जरूरी था, ये नहीं कि उसे खोलने में लोहार कितना थका। यही जीवन का सत्य है। चालाक आदमी अपनी मेहनत नहीं बेचता, वो वैल्यू बेचता है। वो खुद को इतना काबिल बनाता है कि वो 10 घंटे का काम 10 मिनट में कर सके और पैसे 10 घंटे के ले सके। अगर आप आज भी दिहाड़ी पर या घंटों के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आपको उस जगह पहुंचना होगा जहां आपको काम के प्रभाव के लिए पैसा मिले, समय के लिए नहीं। दूसरी चाबी, अकेले मत दौड़ो, सेना बनाओ। लेवरेज एंड स्केलेबिलिटी। ये सबसे कड़वा सच है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप अकेले कितना काम कर लेंगे? आप दिन रात जागकर भी 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। आपकी कमाई की एक छत है जिससे ऊपर आप कभी नहीं जा पाएंगे। चालाक आदमी इस गणित को समझता है। वो जानता है कि बड़ा पैसा कमाने के लिए मुझे अपने आप को मल्टीप्लाई, गुणा करना होगा। आज के जमाने में ये करना बहुत आसान है। पुराने राजाओं को सेना बनानी पड़ती थी, आज आप टेक्नोलॉजी की सेना बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक शिक्षक है जो ट्यूशन पढ़ाता है। वो एक कमरे में 20 बच्चों को पढ़ा सकता है। ये मेहनत है, उसकी कमाई सीमित है। वहीं दूसरा शिक्षक है जो चालाक है। उसने अपना लेक्चर रिकॉर्ड किया और इंटरनेट पर डाल दिया। अब वो सो रहा है, लेकिन उसका वीडियो 20,000 लोग देख रहे हैं। उसने एक बार मेहनत की, लेकिन उसका फल उसे बार बार मिल रहा है। इसे कहते हैं स्केल करना। अमीर बनने का राज यही है। ऐसा सिस्टम बनाओ जो तब भी पैसा कमाए जब आप सो रहे हो। अगर आपको पैसा कमाने के लिए हर रोज शारीरिक रूप से मौजूद रहना पड़ता है, तो आप अमीर नहीं हैं, आप बस एक महंगे मजदूर हैं। चाहे आप डॉक्टर हो या इंजीनियर, अगर आपके क्लिनिक जाने पर ही पैसा आता है, तो आप अभी भी टाइम फॉर मनी के जाल में फंसे हैं। चालाक आदमी वो पेड़ लगाता है जिसके फल उसके ना रहने पर भी गिरते रहें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चाबी है, मालिक बनो, चाहे छोटे ही सही। ओनरशिप। समाज ने हमें नौकर बनने की ट्रेनिंग दी है। बेटा, बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट है। ये सबसे बड़ा झूठ है। जॉब में आपकी लाइफ सेट नहीं, लिमिटेड होती है। वहां आपकी कीमत कोई और तय करता है। चालाक आदमी जानता है कि असली दौलत इक्विटी में है, हिस्सेदारी में है, स्वामित्व में है। एक रेहड़ी लगाने वाला जो खुद का मालिक है, वो उस मैनेजर से ज्यादा आजाद है जो लाखों की सैलरी पर भी बॉस की गालियां सुनता है, क्योंकि रेहड़ी वाले के पास संभावना है। वो अपनी रेहड़ी को दुकान में और दुकान को शोरूम में बदल सकता है। उसका भविष्य उसके हाथ में है, लेकिन नौकरी करने वाले का भविष्य उसके बॉस के हाथ में है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब नौकरी छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूं कि मानसिकता मालिक वाली लाओ।
अगर नौकरी कर भी रहे हो तो उसे सिर्फ पूंजी इकट्ठा करने का जरिया समझो, मंजिल नहीं। आपका लक्ष्य होना चाहिए अपने पैसे को काम पर लगाना, किसी एसेट का मालिक बनना, चाहे वो कोई छोटा बिजनेस हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई शेयर हो या कोई डिजिटल प्रोडक्ट। जब तक आप उपभोक्ता बने रहेंगे, गरीब रहेंगे। जिस दिन आप उत्पादक या मालिक बन जाएंगे, पैसा आपकी तरफ बहने लगेगा। दोस्तों, ये दुनिया एक बाजार है। यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक जो कतार में खड़े होकर सामान खरीद रहे हैं और अपनी जेब खाली कर रहे हैं, और दूसरे वे जो काउंटर के पीछे खड़े होकर सामान बेच रहे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं। भोला आदमी कतार में खड़ा रहता है, वो नया फोन खरीदता है, नए कपड़े खरीदता है, ईएमआई भरता है, वो अमीरों को और अमीर बना रहा है। चालाक आदमी काउंटर के पीछे खड़ा है, वो उस कंपनी का शेयर खरीदता है जिसका फोन आप चला रहे हैं, वो उस बैंक का मालिक है जहां से आपने लोन लिया है। आपको अपनी जगह बदलनी होगी, कतार से निकलकर काउंटर के पीछे आना होगा, और इसके लिए किसी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है, उस हिम्मत की जो आपको भीड़ से अलग चलने की ताकत देती है। लेकिन अब आप कहेंगे ये सब सुनने में अच्छा है, पर हकीकत में आज अभी मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और ना ही कोई बड़ा आइडिया। चिंता मत कीजिए, रास्ता वहीं से निकलता है जहां आप खड़े हैं। हकीकत में इस रियलिटी में सरवाइव करने के लिए और अपनी यात्रा शुरू करने के लिए आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। आपको बस अपनी दिनचर्या में, अपनी आदतों में कुछ चालाक बदलाव करने हैं। अगले और अंतिम भाग में मैं आपको सर्वाइवल गाइड दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कल सुबह जब आप उठेंगे तो आपको दुनिया को किस नजर से देखना है। हम बात करेंगे उन छोटी छोटी गलतियों की जो आप रोज कर रहे हैं, जैसे फिजूल खर्ची, गलत संगत और समय की बर्बादी, और कैसे उन्हें सुधार कर आप अमीरी की पहली सीढ़ी चढ़ सकते हैं। क्या आप उस आखिरी सत्य को जानने के लिए तैयार हैं जो आपको इस चक्रव्यूह से आजाद करेगा? दोस्तों, सिद्धांत बहुत हो गए, बातें बहुत हो गई, अब आते हैं जमीन पर। अब आते हैं उस युद्ध पर जो आपको कल सुबह उठते ही लड़ना है, क्योंकि जब आप ये ऑडियो बंद करेंगे तो वही दुनिया आपका इंतजार कर रही होगी, वही बॉस, वही बिल, वही कर्ज और वही ताने। तो इस रियलिटी में, इस मतलबी दुनिया में जिंदा कैसे रहें और जीते कैसे, इसके लिए आपको अपनी 3 आदतों का गला घोटना होगा। जी हाँ, आज ही अभी। पहली गलती, दिखावे का जहर, द ट्रैप ऑफ लुकिंग रिच। भोले लोग गरीब इसलिए नहीं होते कि वे कमाते कम हैं, वे गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वे अमीर दिखना चाहते हैं। पड़ोसी ने नई गाड़ी ली तो मुझे भी लेनी है, चाहे कर्ज लेकर लूं। दोस्त ने महंगा फोन लिया तो मुझे भी चाहिए। याद रखना, अमीर आदमी संपत्ति खरीदता है जो उसकी जेब में पैसा डाले, और चालाक दिखने वाला गरीब आदमी दायित्व खरीदता है जो उसकी जेब से पैसा निकाले। अगर आप 20,000 कमाते हैं और 50,000 का फोन हाथ में लेकर घूम रहे हैं तो आप अमीर नहीं हैं, आप एक जिंदा लाश हैं जिसे बाजार ने चबाकर थूक दिया है। चालाक आदमी फटे जूतों में घूम लेगा, लेकिन अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएगा जहां से वो बढ़कर वापस आए। वो लोगों को इंप्रेस करने के लिए पैसा खर्च नहीं करता, वो अपनी आजादी खरीदने के लिए पैसा खर्च करता है। तो आज से लोगों को दिखाना बंद करो और खुद को बनाना शुरू करो। दूसरी गलती, गलत संगत, द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। एक पुरानी कहावत है, अगर आप 4 जुआरियों के साथ बैठेंगे तो 5वें जुआरी आप होंगे, और अगर आप 4 करोड़पतियों के साथ बैठेंगे तो 5वें करोड़पति आप होंगे। आपकी संगति आपका भविष्य है। भोले लोग भावुक होते हैं, वे कहते हैं ये मेरा बचपन का दोस्त है, इसे कैसे छोड़ दूं? अरे अगर वो दोस्त तुम्हें नीचे खींच रहा है, अगर उसकी बातें सिर्फ नकारात्मक हैं, तो उसे छोड़ना ही चालाकी है। अपना समय उन लोगों के साथ बिताओ जो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, जो तुमसे ज्यादा अमीर है, या जिनके पास कोई विजन है। उनकी बातें सुनो, उनका दिमाग पढ़ो। खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग बदलता है। अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। तीसरी गलती, भावनाओं में बहना, इमोशनल फूलिशनेस। भोला आदमी दिल से सोचता है, चालाक आदमी दिमाग से। भोले आदमी को कोई भी आकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है और वो पिघल जाता है, अपनी गाड़ी कमाई दे देता है या किसी के लिए गवाह बन जाता है। रुकिए, स्वार्थी बनिए। मैं फिर कह रहा हूं, स्वार्थी बनिए। जब हवाई जहाज मुसीबत में होता है तो निर्देश दिया जाता है, पहले अपनी ऑक्सीजन मास्क पहने, फिर दूसरों की मदद करें। अगर आप खुद डूब रहे हैं तो आप किसी को नहीं बचा सकते। बिजनेस में, पैसे के मामले में इमोशन का कोई काम नहीं है, वहां सिर्फ लॉजिक चलता है। ना कहना सीखिए, लोगों को मना करना सीखिए। जो आदमी सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो अंत में सबसे ज्यादा रोता है। तो अब क्या करें? द फाइनल सॉल्यूशन। कल सुबह जब आप उठें
तो दुनिया को एक नई नजर से देखें। जब आप बाजार जाएं तो ये मत देखें कि आप क्या खरीद सकते हैं, ये देखें कि दुकानदार क्या बेच रहा है और कैसे बेच रहा है। ऑब्जर्व करें, समस्याओं को ढूंढें। जहां लोग रो रहे हैं वही मौका है। अगर लोग गर्मी से परेशान हैं तो वो एसी बेचने का मौका है। अगर लोग बीमार हैं तो वो दवा का मौका है। भोला आदमी समस्या से भागता है, चालाक आदमी समस्या को प्रोडक्ट में बदल देता है। आज से अपनी मेहनत की दिशा बदल दो। दीवार को धक्का मारना बंद करो, दरवाजा ढूंढो। अगर दरवाजा नहीं है तो उसे बनाओ। सीखना कभी बंद मत करना। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, समझो आप बूढ़े हो गए, चाहे उम्र 25 साल की क्यों ना हो। किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, स्किल सीखो। आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसे जंग मत लगने दो। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जीवन एक खेल है मेरे दोस्त, और ये खेल कड़वा है। यहां कोई रेफरी नहीं है जो सीटी बजाकर कहेगा कि फाउल हुआ है, करीब के साथ गलत हुआ है। नहीं, यहां कोई सुनवाई नहीं है। यहां या तो आप खिलाड़ी हैं या फिर आप खिलौना है। चुनाव आपका है। समाज आपको डराएगा, लोग आपको लालची कहेंगे, रिश्तेदार आपको ताने मारेंगे, लेकिन याद रखना, जब आप सफल हो जाओगे तो यही लोग सबसे पहले तालियां बजाएंगे और कहेंगे, हमें तो पता था कि ये कुछ बड़ा करेगा। तो अपनी सादगी की चादर उतार फेंको, ये सादगी तुम्हें ले डूबेगी। थोड़े चालाक बनो, थोड़े समझदार बनो, शेर बनो, शिकार मत बनो। मेहनत करो, लेकिन गधे की तरह नहीं, राजा की तरह। उठो और अपनी कहानी खुद लिखो, क्योंकि अगर तुमने अपनी कहानी नहीं लिखी तो ये दुनिया तुम्हें एक्स्ट्रा रोल में रखकर तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें भुला देगी। कलम तुम्हारे हाथ में है, दौलत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस अब जाग जाओ। धन्यवाद।